I'm डॉक्टर सरिता कोठारी। आज हम हिबिस्कस प्लांट का डिस्क्रिप्शन करेंगे। उसमें मैं आपको लीफ, स्टिप्यूल्स, फ्लावर के बारे में बताऊंगी। अब जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये डाइकॉट प्लांट है। हम इसकी एक लीफ की अगर स्टडी करते हैं तो दिस इज अ सिंपल लीफ, क्योंकि इसका मार्जिन पूरा कंप्लीट है। अगर मान लो ये मार्जिन मिडरिप तक पूरा ऐसा कटा होता, जैसे कि हम नीम में देखते हैं, तब वो हो जाती कंपाउंड लीफ। इस प्लांट में ये मालवेसी फैमिली में आता है हिबिस्कस। आप सबको लीफ के नीचे, यहाँ पर देखिए आप, लीफ के बिल्कुल बेस पे आपको ग्रीन कलर का एक पार्ट दिख रहा है। ये स्टिप्यूल है जो लीफ के बेस में होता है, ये स्टिप्यूल है। तो ये हो गया आपका लीफ का बेस। ये हुआ पेटियोल, दैट इज द स्टॉक ऑफ द लीफ। और ये है लीफ का लैमिना। आप देख रहे हैं इसमें डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड दोनों में अगर आपको मैं कंपेयर करूं तो आप देखिए दोनों के साइड में लीफ के कलर में डिफरेंस है। ये डॉर्सल साइड थोड़ा ज़्यादा डार्क दिख रहा है और वेंट्रल साइड थोड़ा लाइट कलर का है, बिकॉज दिस इज अ डॉर्सी वेंट्रल लीफ। जिसको हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं कि डाइकॉट लीफ में जो अपर इपिडर्मिस है उसके नीचे पेलिसेड पैरेन्काइमा होता है और लोअर इपिडर्मिस के ठीक पहले स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है। पेलिसेड में क्लोरोप्लास्ट थिक होता है और स्पॉन्जी में थिन होता है। इसलिए आपको लीफ दोनों साइड से अलग अलग कलर की दिखेगी, जबकि मोनोकॉट में ऐसा नहीं होता है। मोनोकॉट में सिर्फ स्पॉन्जी लीफ होती है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है, इसलिए उसका कलर आपको दोनों साइड से एक जैसा दिखेगा। ये डाइकॉट की लीफ है, आप इसको इससे भी पहचान सकते हैं। आपको इसमें रेटिकुलेट वेनिशन दिखेगा। ये एक मिडरिप, उसके बाजू में ये लेटरल वेन्स और छोटी छोटी वेनलेट, ये मिल के पूरा एक जाल के जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ रेटिकुलेट वेनिशन। थोड़ा सा अभी हम इन्फ्लोरेसेंस की तरफ आते हैं। इसमें आप देख रहे हैं एक स्टॉक पे एक ही फ्लावर लगा हुआ है। इन्फ्लोरेसेंस का जो एक्सिस होता है उसको हम बोलते हैं पेडंकल। तो ये आपको जो नीचे पार्ट दिख रहा है ये वाला है पेडंकल, और ये यहाँ से आपको एक जॉइंट दिख रहा है, उसके ऊपर वाला पार्ट है पेडिसेल। तो ये पेडंकल मतलब इन्फ्लोरेसेंस का एक्सिस एंड द पेडिसेल इज द स्टॉक ऑफ फ्लावर। यहाँ पे आप इस बर्ड में देखिए, ये ऊपर बड़ी दिख रही है बर्ड और ये नीचे छोटी दिख रही है। इसको हम बोलते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है जिसमें मेन एक्सिस की ग्रोथ लिमिटेड होती है एंड मेन एक्सिस का टिप फ्लावर में कन्वर्ट होता है। ये आगे जाके फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे यहाँ पर छोटी बर्ड दिखती है। रेसिमोस में उल्टा होता है, रेसिमोस में नीचे बड़े फ्लावर दिखेंगे और ऊपर आपको छोटा फ्लावर दिखेगा। तो वो रेसिमोस, हम अभी पढ़ रहे हैं चाइना रोज, तो इसमें आपको साइमोस इन्फ्लोरेसेंस क्लियर दिख रहा है। ये बड़ा बर्ड ऊपर और ये छोटे बर्ड नीचे। अब आप इस हिबिस्कस में देखिए, आपको इस पेडिसेल के ऊपर ये ग्रीन कलर का पूरा एक वॉल दिख रहा है। ये एक एक पार्ट को हम बोलते हैं ब्रैक्टियोल, जो पेडिसेल के ऊपर होता है। और ये ब्रैक्टियोल का पूरा वॉल ये कहलाता है एपिकैलिक्स। ये है एपिकैलिक्स। एक फुला हुआ हिस्सा यहाँ पे ये वाला, ये बिल्कुल बारीक ये वाला, इसको हम बोलते हैं थैलेमस, और इट इज ऑल्सो नोन एज रिसेप्टेकल। इसके ऊपर फ्लावर के 4 वल्स लगे होते हैं। हिबिस्कस में ये एक्स्ट्रा वल दिख रहा है आपको, इस एक्स्ट्रा वल को हम बोलते हैं एपिकैलिक्स। अब आप देखिए ये ग्रीन कलर वाला पार्ट, ये है कैलिक्स। बर्ड कंडीशन में आप देखिए ये कैलिक्स पूरे बर्ड को कवर कर रहा है, उसका मतलब ये पूरे इनर वल्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। आप किसी भी प्लांट में देखेंगे, चाहे उसका फ्लावर रेड हो, पिंक हो, कोई भी कलर का हो, सभी में बर्ड ग्रीन कलर की होती है, बिकॉज इसको कैलिक्स कवर कर रहा है और ये करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम सबको प्रोटेक्ट कर रहा है। अब ये पहला पार्ट है कैलिक्स, जो कि ग्रीन कलर का है। आप देख रहे हैं ये पूरा ऐसा कैप के जैसा है, पूरे इसके मार्जिन एक दूसरे के साथ टच करते हुए हैं, कहीं पर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ वाल्वेट एस्टाइवेशन। अब मैं थोड़ा सा इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये नीचे से लगा हुआ है,
ये है आपका करोला। करोला का एक एक यूनिट कहलाता है पेटल। आप इस पेटल में देख सकते हैं 5 पेटल हैं, 1 2 3 4 5। इसमें एक मार्जिन अंदर है, एक मार्जिन बाहर, अगले का एक मार्जिन अंदर, एक मार्जिन बाहर। इसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड एस्टाइलेशन और इसी को हम बोलते हैं कॉन्टॉर्टेड। अब आप देख सकते हैं इसको, ये पूरा स्ट्रक्चर चाहे कैलिक्स था या करोला था, ये पूरा नीचे से लगा हुआ है। अब मैं करोला निकालती हूँ। इसको हम शू फ्लावर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे म्यूकस सिक्रेट होता है जो कि शू के पॉलिश में यूज होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये है इसका ओवरी और ये है स्टाइल। यही स्टाइल आगे जाके कंटिन्यू था स्टिग्मा के साथ। ये फ्रेश फ्लावर है इसलिए बराबर निकला नहीं है, नहीं तो ये स्टाइल उसके साथ ये स्टिग्मा ये पूरा आएगा। तो यही जो ओवरी है, अगर आप इसका ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो बिल्कुल भिंडी में आपको जैसा दिखता है 5 कार्पेल्स दिखेंगे, मतलब ये पेंटा कार्पेलरी है, जुड़ा हुआ रहता है इसलिए सिन कार्पस है। और आप देखेंगे उसके सेंटर में ओव्यूल लगे होते हैं इसलिए वो एक्साइल प्रेजेंटेशन है। और ये फुला हुआ पार्ट ही आगे जाके फ्रूट बनाएगा।